क्योंकि मैं आज आप लोगों को पिछले जीवन को उजागर करने की चुनौतियों के बारे में साझा करूंगा। क्या मैं वास्तव में यह सब पता लगा सकता हूं कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या था? दुनिया भर में कई संस्कृतियां पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं। यह विचार की आत्मा या चेतना मृत्यु के बाद एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह एक आकर्षक अवधारणा है जिस पर सदियों से बहस और खोज की गई है। लेकिन क्या हम वास्तव में अपने पिछले जन्मों को जान सकते हैं? पिछले जन्मों की यादों को लेकर संदेह समझ में आता है। आखिर हम कैसे साबित कर सकते हैं कि किसी के पिछले जन्म की यादें वास्तविक हैं और सिर्फ उनकी कल्पना या मनगढ़ंत कहानी नहीं है? यह एक ऐसी चुनौती है जिसने शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को सालों से उलझन में डाल रखा है। वैज्ञानिक समुदाय लंबे समय से पुनर्जन्म के विचार की आलोचना करता रहा है। इसका समर्थन करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए कई लोग इसे छंद विज्ञान का एक रूप मानते हैं, एकमात्र कल्पना जिसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। फिर भी दुनिया भर के लोग दावा करते हैं कि उनके पास ऐसे अनुभव हैं जो इसके विपरीत सुझाव देते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें ऐसे ज्वलंत सपने या फ्लैशबैक आए हैं जो पिछले जन्म की यादों की तरह लगते हैं। अन्य लोग किसी विशेष समय अवधि या संस्कृति से एक अकथनीय संबंध महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हम तथ्य को कल्पना से कैसे अलग कर सकते हैं और वास्तविक पिछले जीवन की यादों और मात्र कल्पना के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर इतना स्पष्ट नहीं है। पिछले जीवन की यादों का अध्ययन करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यह है कि वे कैसे काम कर सकती हैं। इसके लिए एक स्पष्ट तंत्र की कमी है। अगर हम यह नहीं समझा सकते कि पिछले जीवन की यादें कैसे संग्रहित और पुनः प्राप्त की जाती हैं, तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे सटीक हैं? यह एक ऐसी समस्या है जिसने शोधकर्ताओं को वर्षों से परेशान किया है और एक ऐसी समस्या जो पिछले जीवन के अनुभवों की वैधता पर संदेह करना जारी रखती है। तो लोग पिछले जन्मों की यादों तक पहुंचने का दावा कैसे करते हैं? कुछ के लिए यह प्रतिगमन चिकित्सा के माध्यम से होता है जो अवचेतन मन में टैप करने के लिए डिजाइन किया गया है। सम्मोहन का एक रूप है। अन्य लोग सहज यादों का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं जो अक्सर किसी विशेष घटना या उत्तेजना से प्रेरित होती है। फिर ऐसे लोग हैं जो मन को शांत करने और अपनी गहरी चेतना में टैप करने के लिए ध्यान और अन्य माइंडफुलनेस अभ्यासों का उपयोग करते हैं। रिग्रेशन थेरेपी खास तौर पर ब्रायन वीस जैसे चिकित्सकों द्वारा लोकप्रिय की गई है, जो दावा करते हैं कि उन्होंने अनगिनत लोगों को पिछले जन्मों की छिपी यादों को उजागर करने में मदद की है। वीस के अनुसार चिकित्सक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो क्लाइंट को आराम करने और अपने दिमाग को केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे अवचेतन मन अपने रहस्यों को प्रकट कर पाता है। लेकिन क्या सम्मोहन के माध्यम से पिछले जन्म की यादों तक पहुंचना वास्तव में संभव है या यह सिर्फ सुझावात्मक कहानी कहने का एक रूप है? कुछ लोग रिग्रेशन थेरेपी के दौरान ज्वलंत संवेदनाओं और भावनाओं का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त करने वाला हो सकता है। अन्य लोग दावा करते हैं कि उन्होंने छिपी हुई प्रतिभाओं या कौशल को उजागर किया है जिन्हें वे समझा नहीं सकते थे, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने उन्हें पिछले जन्म में सीखा होगा। लेकिन सबूत कहाँ है? एक आकर्षक केस स्टडी जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है वह है जेम्स लीनिगर, एक युवा लड़का जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू पायलट के रूप में पिछले जन्म के बुरे सपने और फ्लैशबैक आने लगे थे। उसके माता पिता चौंक गए जब उन्होंने पाया कि उसकी यादों का विवरण वास्तविक घटनाओं से मेल खाता है और वे अपने बेटे के अनुभवों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़े। जेम्स और उसके परिवार पर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था और चेतना की प्रकृति और मानव अनुभव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, जैसे कि हम पिछले जीवन की यादों की जटिल और अक्सर धुंधली दुनिया का पता लगाते हैं। यह स्पष्ट है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। क्या हम वास्तव में अपने पिछले जन्मों को जान सकते हैं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर अभी भी मायावी है। अज्ञात की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास पिछले जन्मों के बारे में कोई अनुभव या विचार है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। और यदि आप चेतना के रहस्यों में गहराई से उतरना चाहते हैं
तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, जहां मैं समांतर ब्रह्मांडों की अवधारणाओं का पता लगाऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।